सनस्क्रीन। जैसे देखो गिनते जाओ, 1 डीकंस्ट्रक्ट, नोवोलॉजी, नोवोलॉजी की टिंटेड एंड जेल बेस्ड, द डर्माको, एक्वालॉजिका, डॉट एंड की, बायोटिक, आई विल नॉट सजेस्ट, सीसो, आई विल नॉट सजेस्ट। Hello guys, welcome back to my YouTube channel Glow and Grow with Nidhi. I hope you are doing well. I'm also doing well. Please before proceeding further, channel को subscribe करें if you want more and more informative videos, because देखो मैं इतने informative videos बनाती हूँ and you are not even supporting me. I'm giving you advice for free of cost, which is hard to find nowadays. So please सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड इंक्रीज माई सब्सक्राइबर्स एज मच एंड पॉसिबल. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आई एम गोइंग टू रिव्यू द सनस्क्रीन आई हैव परचेज्ड सो फार. फॉर मी, जैसे लिपस्टिक इज़ मस्ट इन मेकअप, सनस्क्रीन इज़ मस्ट इन स्किन केयर. अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हो दैन डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग स्किन केयर. दिस इज़ द मस्ट प्रोडक्ट. सो मैंने ना बहुत सारे सनस्क्रीन मंगाए हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट परचेज दिस, इतनी सारी चीज़ों पे पैसे मत वेस्ट करो, स्टिल यू विल ट्राई, बिकॉज यंगस्टर्स में ना एक कीड़ा होता है, तो वो मुझ में भी था. मैंने भी इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखे थे ये परचेज नहीं करना है, बट स्टिल जब तक आप अपने पैसे नहीं खर्च कर लेते हैं यू मतलब नहीं चैन आता है. तो मैंने भी बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं एंड आई विल गिव यू द सेम सजेशन अगेन. प्लीज़ डोंट परचेज, डोंट वेस्ट योर मनी इन सच प्रोडक्ट्स. और आप फिर भी करेंगे बट मैं मेरा काम कर लूँ. सो इफ़ यू मतलब कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है. इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम माय बैड एक्सपीरियंस. तो मैंने ना बहुत सारी सनस्क्रीन खरीदी एंड आई विल मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगी. स्मिटिन करके एक ऐप है फ्रॉम वेयर यू कैन परचेज ट्रायल प्रोडक्ट्स. मतलब आप ना हर प्रोडक्ट्स के मिनी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. उससे क्या होता है, आपको पूरे जो फुल प्राइस होती है वो पे नहीं करनी पड़ती है. फिर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा लेकिन आपने उसका फुल प्राइस पे किया था पूरा, मतलब जैसे मैंने ये पूरा पे किया इसके लिए और अब मुझे ये पूरा यूज करना पड़ेगा. बट स्मिटिन प्रोवाइड यू विद अ फैसिलिटी फ्रॉम वेयर यू कैन ऑर्डर मिनीज. तो मैंने ना स्मिटन से काफ़ी सारे ट्रायल प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, तो मुझे ना सारी सनस्क्रीन का आइडिया लग गया. दे आर ऑफ हार्डली 10 ग्राम्स. तो आपको 2-4 दिन लगाने को मिल जाता है. 2-4 दिन तो मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई यूज़ इट फॉर वंस ओनली. वरना वैसे सनस्क्रीन दिन में 2-3 बार मतलब एवरी 2 आवर्स सजेस्ट करते हैं अप्लाई करने के लिए, विच फॉर मी आई डोंट थिंक किसी भी के लिए पॉसिबल है. सो मैंने ये सनस्क्रीन किस बेसिस पर रिव्यू की है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. फॉर मी if any sunscreen is not protecting you from sun, then it is not a sunscreen. तो मेरे लिए फर्स्ट मेरा जो प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट इट मस्ट प्रोवाइड मतलब ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन, मतलब ओजोन लेयर की तरह मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम सन, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टिनेंट जहाँ सन लाइट इज़ जस्ट स्कॉर्चिंग नाउ डेज. और हमारे यहाँ जो समर डेज़ है वो बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सनलाइट रहती है फ्रॉम मुझे तो लगता है कि 9 बजे से फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 5 PM तक बहुत तेज ही धूप रहती है, कमी नहीं होती है. तो जब हमारे इतने सनलाइट के आवर्स हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर स्किन, बिकॉज आप इतने लॉन्ग आवर्स ड्यूरेशन में बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. और बहुत मतलब जितने भी वर्किंग वुमेन एंड मैन हैं उनको तो स्पेशली इसी जो पीक सनलाइट आवर्स रहते हैं उसी में घर से बाहर निकलना पड़ता है. कंटिन्यू व्हाट इज़ द बेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सनस्क्रीन में क्या देखते हैं, इफ़ इट इज़ प्रोवाइडिंग अस विथ मतलब देखो SPF 50, 60, 70 और उसके नीचे क्या आजकल नया आने लगा है PA+++, SPF UVA UVV पता नहीं क्या ये सारा कुछ लिखा रहता है, तो वो अच्छा रहता है. जनरली जिन लोगों को नहीं पता है उनकी हमारी यही समझ है एक सनस्क्रीन को समझने की कि उसका SPF जितना ज़्यादा है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी. उस पर PA++ कुछ और लिखा है तो वो और भी अच्छी होगी.
तो मतलब दिस इज इस ये किस चीज़ का लेवल है, सनलाइट से प्रोटेक्ट करने का। तो फर्स्ट थिंग हो गई प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम सन। जब हम सन से प्रोटेक्ट हो जाते हैं तो हमें टैनिंग नहीं होती है, मतलब हम जो एक तो हमारी जो नेचुरल स्किन टोन है वो प्रोटेक्ट रहती है। अब कोई मतलब जैसे टू ब्राइटन योर स्किन टोन आप बहुत सारा स्किन केयर करते हैं, मतलब फेस मास्क लगाना और क्या कहते हैं क्लेंजर, फेस वॉश, ब्ला ब्ला सीरम वगैरह बहुत सारी चीज़ें अपन यूज करते हैं टू ब्राइटन योर स्किन टोन। तो उससे क्या होता है कि मतलब अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आपको टैनिंग नहीं होगी। अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं तो आप जो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं दे कांट प्रोटेक्ट यू, मतलब उनका इफेक्ट नहीं दिखेगा आपकी स्किन पर, बिकॉज आपने सीरम लगाया, क्लेंजर लगाया, फेस मास्क लगाया, सब कुछ लगाया, सुबह आप उस तेज धूप में व्हेन यू विल गो आउटसाइड तो वो जो आपने इतना स्किन केयर किया था वो आपकी स्किन पे टैनिंग आ जाएगी और वो नलिफाई हो जाएगा। तो आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने एफर्ट्स सब वेस्ट हो जाएंगे इफ़ यू आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन। सो ये मुझे कैसे पता चला, मैंने ये सारा आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम इन स्किन केयर, मतलब सीरम, फेस मास्क, क्या क्या नहीं लगाया, बट एंडेड अब फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। और जब आप घर से बाहर नहीं जाते हो तो कभी कभी इनका इफेक्ट दिखता है। अगर आप डेली मतलब वर्किंग वुमेन और मैन को के लिए तो मतलब कोई स्किन केयर काम नहीं करेगी इफ़ यू आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी फ़िलहाल तो इतनी जो जो धूप है आज के ज़माने में बहुत टफ है किसी भी सनस्क्रीन के लिए प्रोटेक्ट करना। तो मैं अपनी पर्सनल फेवरेट बताऊंगी पहले आपको, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी चीज़ें यूज की तब मुझे समझ में आया कि कोई स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट हैव, मतलब आप अपने फेस को क्लीन रखो, फिर क्लेंजर यूज करो, क्या कहते हैं फेस वॉश यूज करो, सम पीपल यूज मुल्तानी मिट्टी, जो चीज़ आपको फेस वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो। कुछ कुछ लोग सोप भी यूज कर रहे हैं तो उसको यूज कर लो। उसके बाद कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, कोई मॉइस्चराइजर लगा लिया, और सनलाइट में जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा लो। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इफ़ यू आर इनसाइड तो आप सनस्क्रीन वियर करो। मेरे ख्याल से आपको जब बाहर जाते हो तभी आपको सनस्क्रीन वेयर करनी चाहिए। तो सन प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। फिर उसके बाद क्या रहता है कि अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे और वो ज़्यादा लग गई या वो हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑयली स्किन और मैं बहुत ही क्रीमी कोई चीज़ उस पर लगा लूँ तो वो और ज़्यादा ऑयल हो जाएगा एंड इट विल अट्रैक्ट मोर डस्ट। तो उससे क्या होगा, डस्ट एंड स्मोक मेरी स्किन पे चिपक जाएगा एंड इट विल एंड जनरेटिंग एन एक्ने, तो एक्ने पिंपल्स होने लगेंगे। सो मेक श्योर कि मतलब आपको अपना स्किन टाइप समझना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही सनस्क्रीन ऑर्डर करें। तो मतलब सन प्रोटेक्शन के अलावा उसका टेक्सचर और टाइप डिपेंड करता है। मतलब ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मैट जो सनस्क्रीन है उनको यूज करें। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो आप जेल यूज करें। जेल से क्या रहता है, वो बिल्कुल वाटरी होती हैं। इफ़ यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन योर फेस आपको पता भी नहीं चलेगा, दे आर वेरी लाइट वेट। तो उससे क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा स्वेट नहीं जनरेट होगा, तो उससे एक्स्ट्रा गंदगी हमारे फेस पर इट विल नॉट स्टिक टू आवर फेस। तो वो नॉन कॉमेडियनिक भी होनी चाहिए, मतलब एक्ने प्रोन नहीं होनी चाहिए, एक्ने या पिंपल्स को नहीं बढ़ाए ऐसी सनस्क्रीन होनी चाहिए। सो दीज आर दी बेसिस। फिर इसके बाद वो वाइट कास्ट नहीं जनरेट करे, मतलब आपने सनस्क्रीन लगाई और फिर ऐसा अजीब सा वाइट वाइट सा मतलब क्या ही मैं बोलती हूँ, बहुत ही पैची फेस हो जाता है तो वो बहुत गंदा लगेगा। एट द एंड आप सनस्क्रीन लुक के लिए ही तो यूज कर रहे हो और फिर वो लुक ही नहीं आ रहा, देन इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। तो इन सारी चीज़ों का मतलब देखने के बाद ही मुझे, मतलब मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन जब ऑर्डर की तो मेरी पर्सनली इनमें से क्या फेवरेट, मुझे ना यू वेज अच्छी लगी, मुझे यूवी डॉक्स अच्छी लगी, मुझे मिनिमलिस्ट अच्छी लगी और रिक्वेल की भी अच्छी लगी, पता नहीं यहाँ नहीं मिल रही। तो मुझ हाउ डिड आई रीच दिस कंक्लूजन कि मैं ये सनस्क्रीन यूज करूँगी और इसकी तो मैं टिंटेड सजेस्ट करूँगी आपको। टिंटेड अभी दिख नहीं रही है बिकॉज मैंने वो यूज की, इट इज़ बेटर। और मुझे बहुत सारी सनस्क्रीन यूज करके समझ में आया कि पहले ना मैं ऐसा सोचती थी कि टिंटेड चीज़ें कम अच्छी होती होंगी नॉन टिंटेड चीज़ों से, बिकॉज टिंटेड चीज़ में ना मल्टीपल फंक्शंस हो गए कि वो आपको टिंट भी प्रोवाइड कर रही है और जो उसका मेन फंक्शन है जैसे हाइड्रेशन है या सन प्रोटेक्शन है तो उसके मल्टीपल फंक्शन हो गए। तो वो फंक्शंस की जो कैपेसिटी है वो उनका पोटेंशियल डिवाइड हो जाता होगा। बट फिर मैंने टिंटेड लिप बाम, टिंटेड सनस्क्रीन यूज करके देखी तब मुझे समझ में आया कि टिंटेड चीज़ें बेटर होती हैं। देखो मैं जैसे मैंने लिप बाम पहले नॉन टिंटेड मंगाई फिर टिंटेड मंगाई, आई फील दिस इज़ बेटर। मैंने
नॉर्मल एंड टिंटेड सनस्क्रीन मंगाई, देन आई फाउंड टिंटेड बेटर। तो मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज़ टिंटेड होती है तो वो उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहती है। तो जो मैंने अभी आपको ये सनस्क्रीन सजेस्ट की, जो मुझे अच्छी लगी, तो मैं उस कंक्लूजन पे कैसे पहुंची। फर्स्ट आई यूज्ड ऑर्डर्ड सो मैनी सनस्क्रीन। जैसे देखो, गिनते जाओ, 1 देखो, ये है द नेचुरल वॉश की स्प्रे सनस्क्रीन, मतलब आप इसको जस्ट स्प्रे कर सकते हो। और आई विल नॉट सजेस्ट इट, आई एम सॉरी। मुझे ये सारे ब्रांड ना अब मुझे मतलब दे कैन बैन मी, और मेरे अगेंस्ट कोई भी ये नेगेटिव वो चला सकते हैं, बट आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर एंड हु केयर्स। सो द नेचुरल वॉश ओके, ये सन प्रोटेक्शन SPF 50 इन्होंने क्लेम किया है, बट आई डोंट थिंक ये प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। सो दिस इज फॉर मी, दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी। सेकेंड इज नवॉल्जी एंड दिस इज जेल। देखो, नवॉल्जी की ना मेरे पास 2 हैं, दिस वन इज टिंटेड एंड दिस वन इज जेल। तो जेल जितनी भी सनस्क्रीन रहती है आर फॉर ऑयली स्किन। फॉर एग्जांपल मेरी ऑयली स्किन है, पहले से ही ऑयल, मतलब फेस वॉश किया उसके बाद ऑयल अपने मेरी स्किन पे ऑलरेडी आ जाएगा। तो अगर मैं फिर ऑयली या क्रीमी प्रोडक्ट्स या सनस्क्रीन यूज करूँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे स्टिकी हो जाएगा, कोई टिंट नहीं है। आई विल नॉट सजेस्ट ईदर ऑफ देम। वाई? बिकॉज दे आर गुड। एक्चुअली इसकी जो टिंटेड है मैं इसको करेंटली यूज कर रही हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, बट I am using it as a foundation और a BB cream but not as a sunscreen। मैं इसके नीचे अपनी जो मेरी बेस्ट मुझे जो 3-4 बेस्ट लगती हैं, वन ऑफ देम इज़ UV Docs Minimalist एंड UVeg एंड Requel। तो मैं पहले उनको लगाती हूँ, आइदर ऑफ देम। जैसे मैंने मिनिमलिस्ट की लगाई, उसके बाद मैंने ये लगाई। सो आई एम यूजिंग, अगर मैं इसको यूज करती हूँ तो मैं 2 सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ साइमल्टेनियसली। सो I will not suggest either of them. They are not good sunscreen, although ये अच्छी है but सन से ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करती है। Now I have Fixed Derma। Fixed Derma की ये भी जेल है, this is for oily skin। अच्छी है but not very much। Like if you Aqualogica, I will not suggest, I'm sorry। And I have UV Docs, my personal favorite। ले ही लो आँख बंद करके, for इस मतलब इंडिया में जो सन एक्सपोजर है, सन्स को I won't suggest। Deconstruct, I won't suggest। UVeg, I will suggest। Minimalist, I will suggest। Biotic, I will not suggest। स्क्रीन है, इसका क्या बेनिफिट है? मतलब ये भी अच्छी है, but why I am not leaving it? I am just obsessed with this brand। इसकी सारे ही प्रोडक्ट्स they are just amazing। इसकी खासियत ये है, एक तो इसका मैट फिनिश रहता है और थोड़ा वाइट कास्ट रहता है। मैं ये इसके कॉन्स हैं, but the protection this sunscreen is giving, I have no words to explain। पहली बात तो ये आपको सन से प्रोटेक्ट करेगी, you will not get extra tanning and over that it will give you a dewy, मतलब आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो आएगा when you will wash your face। और आपने इसको 4-5 दिन यूज कर लिया, I guarantee you will see difference। this much amazing। ध्यान से देख लो UV Docs। इसके काफ़ी सारे आते हैं, मतलब इसके काफ़ी सारे टाइप हैं। जैसे कि ये तो जेल है, सिलिकॉन जेल है, और इसकी और भी मिनरल बेस्ड भी आती हैं और क्रीम बेस्ड भी आती है। तो वो आपको मैं भी समझा दूंगी कि जेल, क्रीम और सिलिकॉन मिनरल बेस्ड कौन सी बेस्ट रहती है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइप चूज करें। मेरे पास ये मतलब मेरी अभी भी मतलब इसके मेरे पास मॉइस्चराइजर्स हैं, इसके मेरे पास सनस्क्रीन है, इसके मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं। सो दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। नेक्स्ट इज मिनिमलिस्ट। देखो मिनिमलिस्ट की ना मेरे पास और भी चीज़ें हैं। मेरे पास इसके मैंने सीरम वगैरह भी मंगाए थे, और भी मतलब चीज़ें हैं मेरे पास, बट मुझे ना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। दे डिड नॉट वर्क फॉर मी। आई डोंट नो मतलब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या ये प्रोडक्ट अच्छे होंगे, बट दे डिडंट वर्क फॉर मी। सो आई विल नॉट सजेस्ट देम। आई हैव वेस्टेड इनफ मनी इन देम। और तो मुझे जब सनस्क्रीन मंगाने का कोई मन नहीं था, एक तो ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव है, ऊपर से मैं ऑलरेडी इसमें इनफ मनी वेस्ट कर चुकी थी। बट इसकी सनस्क्रीन एंड दिस बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन तो सेकेंडरी है, दिस बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर इज जस्ट अमेजिंग। अगर आपको कोई 2 चीज़ मैं सजेस्ट करूँ आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, दिस बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर ऑफ मिनिमलिस्ट एंड दिस UV Docs सनस्क्रीन, बस ये 2 ले लो। आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स पर मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑल दो आउट ऑफ दीज 2 आर मोस्ट एक्सपेंसिव। ये तो ट्रायल प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ एंड इनके ये जो 10 ग्राम के ट्रायल प्रोडक्ट्स हैं, यही आई थिंक 200 के समथिंग है। तो आप सोचिए 15 ग्राम या 100 ग्राम की तो 1000 के समथिंग आती है ये UV Docs, बट 15 ग्राम आ जाएगी ऐसे 600 और 700 के समथिंग, विच आई फील इज नॉट मच। बिकॉज आप इतनी सारी, मतलब मैंने इन दोनों सिरम पे अच्छा खासा पैसे वेस्ट किया, और मेरे पास 10-12 सिरम और हैं। मैं आपको किसी दिन उसके लिए सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। इतनी सारी सिरम, इतनी सारी नाइट क्रीम, डे क्रीम, दिस एंड दैट, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, D10, फेस पैक, फेशियल किट, इतने
इतना सब मंगाने से बेटर है कि आप जस्ट दीज 2 थिंग्स दे आर इनफ। नाउ डू कमेंट नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ को रिव्यू करके बनाऊँ, मतलब मॉइस्चराइज़र, सीरम, फेस वॉश, क्लेंजर, परफ्यूम, लिप बाम, सनस्क्रीन का तो हो गया, हेयर केयर, हेयर सीरम। देखो मैं किस चीज़ का प्रोडक्ट नहीं रिव्यू कर सकती हूँ, हेयर प्रोडक्ट्स नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट परचेज्ड एनी हेयर सीरम सो फार, हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल एंड जो हीट प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं वो, और कंडीशनर, बिकॉज मैं ये यूज ही नहीं करती। व्हाट आई यूज़, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, मेरा होममेड हर्बल शैम्पू जो मैं यूज करती हूँ, और आप मेरे बाल देख सकते हो तो मुझे कभी हेयर इश्यूज़ नहीं हुए और मैंने कोई भी हेयर प्रोडक्ट अभी तक नहीं मंगाया है। मैं आपको क्या रिव्यू कर सकती हूँ, जस्ट लुक एट माई टेबल, मतलब बहुत सारे, मतलब मॉइस्चराइज़र तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लिप बाम। मैंने ना बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है हेल्थ इश्यूज से, तो मेरे मतलब बहुत सारी विटामिन्स की, मिनरल्स की, और बहुत सारे टैबलेट मैं रिव्यू कर सकती हूँ, मतलब मैंने कैसे अपनी फ़िज़िकल रिकवरी की, मुझे बहुत वीकनेस, डिफिशियंसीज हो गई थी, वो भी रिव्यू कर सकती हूँ, बट हेयर प्रोडक्ट्स नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारे सीड कर सकती हूँ, न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशन कर सकती हूँ, हर्बल मेडिसिन कर सकती हूँ, जो कि मैंने कंज्यूम करी और मुझे फ़ायदा मिला। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।